हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 18-19 के जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, टेबल वाइज बताऊंगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहां पर और कैसे भरनी है। साथ ही में इंपॉर्टेंट बात करेंगे स्पिल ओवर ट्रांजैक्शंस की, जैसे कि 17-18 के ट्रांजैक्शन अगर 18-19 में दिखाए हैं या 18-19 के ट्रांजैक्शन अगर 19-20 में दिखाए हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को कहां पर और किस तरह से दिखाना है 18-19 के जीएसटीआर 9 में सब कुछ बताऊंगा। और ये हमारे जीएसटीआर 9 वीडियो सीरीज की सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है, जो कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन और एप्लीकेबिलिटी पर है और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए जानना जरूरी है जीएसटीआर 9 भरने से पहले, मैंने उसमें बताई हैं। और इसके बाद आपको 4 और वीडियोस मिलेंगी, वीडियो 3, 4, 5 और 6। उसमें मैंने टेबल वाइज बाइफरकेशन दिया है। ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, कोई भी चीज इसमें से मिस नहीं होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो ये है जीएसटीआर 9 आप लोगों के सामने। इसमें आप ये देख सकते हैं टेबल नंबर 4 से लेकर टेबल नंबर 19 तक के टेबल हैं। टेबल नंबर 19 जो है ऑटोफिल होके आएगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये एक्टिवेटेड नहीं है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। तो टेबल नंबर 4 से लेकर टेबल नंबर 18 तक मैं आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो सीरीज की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जीएसटीआर 9 कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है हम उससे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5, जिसमें कि हमें आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स देनी होती हैं। तो टेबल 4 और टेबल 5 दो कवर करते हैं। टेबल 4 में वो आउटवर्ड सप्लाईज जाएंगी जिन पर टैक्स पेबल था, जिन पर आपने टैक्स दिया है। टेबल 5 में वो आउटवर्ड सप्लाईज जाएंगी जिस पर टैक्स पेबल नहीं होता या जिस पर टैक्स नहीं लगता। टेबल 4 से स्टार्टिंग कर लेते हैं। टेबल 4 अपना हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ फिगर्स प्रीफिल्ड आ रही हैं। टेबल 4 में ये जो फिगर्स आ रही हैं, बेसिक फंडा ये है कि आपको ये देखना है कि जो फिगर्स ऑटोफिल होके आ रही हैं अगर वो सही हैं तो आप उसको एज इट इज रहने दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो फिगर्स गलत हैं और आपको उसकी जगह कोई सही फिगर्स डालनी है तो आप इन फिगर्स को अमेंड कर सकते हैं। ये 20% वाली एक यहाँ पर बात लिखी है कि अगर जो वेरिएशन है ऑटोफिल्ड फिगर्स का और जो आप भरेंगे वो 20% से ज्यादा होता है तो ये फिगर फ्लैग्ड हो जाएगी, डिपार्टमेंट के नजर में वो बड़ी गलती मानी जाएगी। तो ये बात एक बस ध्यान में रखिएगा, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप सही कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस 20% पे ध्यान नहीं देना चाहिए, जो सही है आप वो भर दीजिए। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर देख लीजिए, B2C सप्लाईज आपको डालनी है, B2B सप्लाईज आपको डालनी है, जीरो रेटेड डालनी है। इस तरह से ये सारी बाइफरकेशंस यहाँ पर आपको दी गई है। जिस तरह की भी आपकी सप्लाईज हैं आप उसको यहाँ पर भर दीजिए। इसको भरने के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिए कि नीचे यहाँ पर क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स का भी भरने का ऑप्शन है। लेकिन 18-19 में आपके पास ये एग्जेम्पशन है कि आप डेबिट क्रेडिट नोट्स को अलग से ना भरें। आप ऊपर जो भी फिगर्स भर रहे हैं आप इनको नेट करके भर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट नोट एडजस्ट करने के बाद फाइनल फिगर इसमें आप भर सकते हैं। इसके बाद स्पिल ओवर ट्रांजैक्शंस की बात कर लेते हैं कि अगर कोई सेल्स या कोई आउटवर्ड सप्लाई मेरी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की है, लेकिन मैंने उसको सितंबर 2019 तक के 3B में शो किया है, तो उसका क्या करेंगे यहाँ पर। तो एक बात ये समझ लीजिए कि टेबल नंबर 4 में सिर्फ वही टैक्सेबल सेल जाएगी जिसका टैक्स आपने 18-19 में पे किया है। अगर 18-19 में टैक्स नहीं पे किया, अगले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में टैक्स पे किया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास एक अलग टेबल है और वो टेबल है टेबल नंबर 10। टेबल नंबर 10 में वो ट्रांजैक्शंस जाएंगे जो कि 18-19 के हैं, लेकिन आपने रिटर्न्स में कब डिक्लेयर किए हैं, अप्रैल से सितंबर 2019 तक के रिटर्न्स में डिक्लेयर किए हैं। तो टेबल नंबर 10 और 11 में ऐसी डिटेल्स जाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। वापस आ जाते हैं जीएसटीआर 9 डैशबोर्ड पर और टेबल नंबर 4 पे ये एक चीज बस आपको ध्यान रखनी है कि 18-19 के ट्रांजैक्शन जो 19-20 में दिखाए हैं
वो टेबल नंबर 10 और 11 में जाएंगे, यहां पर नहीं आएंगे। और 17-18 की अगर कोई ऐसी सेल है जो कि 18-19 में आपने दिखाई थी, तो वो भी यहां पर इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, उसको भी आप यहां पर नहीं दिखाएंगे। सिर्फ 18-19 का ही डेटा यहां पर जाएगा, क्योंकि इसी बेसिस पर आपका जो टैक्स पेबल है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो 18-19 में अगर आपने 17-18 की कोई डिटेल दिखाई है तो उसको भी यहां से माइनस आप कर देंगे। तो ये हो गया टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 5 देख लेते हैं। तो टेबल नंबर 5 में आपको नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, यानी कि ऐसी आउटवर्ड सप्लाईज जिन पर टैक्स नहीं देना है, वो दिखानी है। एक तरह की चीज इस पे बस आप ध्यान रखिएगा कि आपकी ऐसी आउटवर्ड सप्लाईज जिस पर टैक्स रिवर्स चार्ज पर लग रहा है, यानी कि आपके रिसिपिएंट को टैक्स देना है उस पर रिवर्स चार्ज के अंडर में, वो भी यहां पर आएगी। ऐसी सप्लाईज भी टेबल नंबर 4 में नहीं आएंगी, टेबल नंबर 5 में आएंगी। और यहां भी आपके पास दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट तो वही है टेबल नंबर 4 वाला कि क्रेडिट डेबिट नोट्स की डिटेल आपको अलग से नहीं दिखानी, आप नेट करके फिगर ऊपर दिखा सकते हैं। प्लस आपको अगर ये अलग से ये तीनों फिगर्स नहीं दिखानी है, बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप इन सारी एग्जेम्प्टेड फिगर्स को जोड़कर पॉइंट नंबर डी में दिखा दीजिए। सारी टोटल फिगर इसी एग्जेम्प्टेड कॉलम में आप दिखा सकते हैं बाइफरकेशन बिना किए। तो ये हो गया हमारा टेबल नंबर 4 एंड 5 जो कि है आउटवर्ड सप्लाईज से रिलेटेड। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है आईटीसी से रिलेटेड, और इसमें 3 टेबल्स कवर करेंगे, टेबल 6, 7 एंड 8। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेबल नंबर 6 से। टेबल नंबर 6 जैसे ही आप ओपन करते हैं, आपको 3B में जितनी आपने आईटीसी क्लेम करी है वो ऑटोफिल होकर यहां पर दिख जाती है। उसके नीचे आपको भरना है कि कितनी आईटीसी आपके हिसाब से है एक्चुअल और सही आईटीसी। वो आपको यहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन भरनी है वो इस जगह आपको बाइफरकेट करके इसको भरना है। इसमें आपके पास दो बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए आपको इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज का बाइफरकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप टोटल आईटीसी को इनपुट्स वाले कॉलम में भर सकते हैं बाइफरकेट किए हुए बिना। दूसरा सी और डी पॉइंट है रिवर्स चार्ज का। सी पॉइंट में हमें रिवर्स चार्ज डालना है अनरजिस्टर्ड पर्सन का, और डी में हमें डालना है रिवर्स चार्ज रजिस्टर्ड पर्सन का। इसमें आपके पास चॉइस है कि आप इसको भी अगर बाइफरकेट नहीं करना चाहते हैं तो आप टोटल रिवर्स चार्ज वाली सप्लाईज को डी कॉलम में यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन वाले कॉलम में दिखा सकते हैं, और इसमें भी आप बाइफरकेट इन तीनों में ना करें, टोटल को आप इनपुट्स वाले कॉलम में दिखा दीजिए। अब इसमें भी बात कर लेते हैं स्पिल ओवर ट्रांजैक्शंस की, कि सर अगर मेरे पास कोई 18-19 की आईटीसी है जो कि मैंने 19-20 में सितंबर तक के रिटर्न में क्लेम करी थी, 18-19 में मैं क्लेम नहीं कर पाया, तो उसको कहां पर दिखाएंगे? तो फिर से कॉन्सेप्ट वही है कि यहां पर टेबल 6 में आप जो दिखाएंगे वो वही आईटीसी दिखाएंगे जो आपने 18-19 में क्लेम करी है। जो आप 19-20 में सितंबर तक के रिटर्न में क्लेम करते हैं उसको यहां पर नहीं दिखाना, उसको यहां से हटा देंगे। तो उसको दिखाएंगे कहां? उसको आपको दिखाना पड़ेगा, उसके लिए दो जगह आपको दिखाना है। सबसे पहले तो टेबल नंबर 8 में, यहां में 8C में आपके पास ऑप्शन है। यहां पर ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ऐसी आईटीसी जो 18-19 की है लेकिन आपने 19-20 में क्लेम करी है 3B में, तो वो आपको यहाँ 8C में दिखानी है, नंबर 1। और दूसरी उसकी जगह है टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में। 12 और 13 पॉइंट में आपको ऐसी आईटीसी दिखानी है जो कि 18-19 की है लेकिन 19-20 में आपने क्लेम की है। एक चीज आपके पास यहां पर भी एग्जेम्पशन है कि ऐसी आईटीसी आपको दो जगह पर दिखानी है, 8C में और 13 में। 12 और 13 फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहां पर ना भरें, लेकिन 8C में आपको भरनी पड़ेगी। बस ये ध्यान रखिए कि अगर आप 13 में भरते हैं तो वो 8C से मैच होनी चाहिए। वापस आ जाते हैं।
फिर से टेबल 6 पे ओपन कर लेते हैं। स्पिल ओवर ट्रांजैक्शंस की दूसरे तरीके का समझ लेते हैं कि अगर फाइनेंशियल ईयर 17-18 की कोई आईटीसी है तो उसका क्या करेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 की अगर कोई आईटीसी है जो कि आपने 18-19 के 3B में क्लेम करी है, तो आप ये तो समझ लीजिए कि ये जो आईटीसी की फिगर आ रही है 3B की, ये एक्सेस आ रही होगी, ये ज्यादा आ रही होगी। एक्चुअल में इतनी आईटीसी आपके पास 18-19 में नहीं थी, ये बात आप समझ लीजिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि यहां जो आप फिगर्स भरेंगे वो एक्चुअल सिर्फ 18-19 की भरनी है। तो सपोज मेरे पास एक्चुअल 18-19 की सिर्फ आईटीसी 3 लाख रुपए थी इस एग्जाम्पल में, जबकि मेरे 3B में गया है 3,61,000, क्योंकि उसमें 17-18 की भी आईटीसी जुड़ी हुई है। तो उस केस में क्या होगा, यहां पर डिफरेंस आएगा। जब मैं यहाँ 3 लाख का टोटल आ जाएगा मेरा, तो यहाँ 61,000 का डिफरेंस शो करेगा। तो उस डिफरेंस को हम कहाँ लेके जाएंगे, उस डिफरेंस को हम इस M पॉइंट में दिखा देंगे, एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव। तो जब भी हमसे डिपार्टमेंट पूछेगा तो हमारे पास ये आंसर होगा कि 17-18 की आईटीसी थी, इसलिए मेरे 3B में ज्यादा दिख रहा था। 18-19 की जो करेक्ट आईटीसी थी वो मैंने यहाँ पॉइंट BCDE में करेक्टली भर दी है, तो उससे हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो गया आईटीसी का भी बाइफरकेशन कि आप टेबल नंबर 6 कैसे भरेंगे। उसके बाद टेबल नंबर 7 पे आ जाते हैं। टेबल नंबर 7 है आईटीसी रिवर्सल और इनएलिजिबल आईटीसी का। 18-19 की कोई भी इनएलिजिबल आईटीसी है या आईटीसी का रिवर्सल है, उसको आपको टेबल नंबर 7 में दिखा देना है, जो भी रेलिवेंट पॉइंट में है वहां पर। फिर से वापस आते हैं और आते हैं टेबल नंबर 8 पे। टेबल नंबर 8 अपने आप में एक बहुत रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट टेबल है। कैसे, क्योंकि यहां पर आ रहा है GSTR 2 की इंफॉर्मेशन। GSTR 2 में जितना भी आईटीसी शो हो रहा है वो यहां पर आपको दिखेगा। ये नॉन एडिटेबल फील्ड है। अब बात ये आती है कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन आ रही है 17-18 में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ज्यादातर टैक्स पेयर्स के लिए कि ये इंफॉर्मेशन के पीछे कौन कौन से बिल जुड़े हैं और कौन कौन से बिल नहीं जुड़े हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर हम इसको मिलाना चाहते हैं, इसको मैच कराना चाहते हैं अपने डेटा के साथ, तो कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पर एक नया टैब GSTR 9 में दिखने लगा है, डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स। यहाँ पर आपको बिल वाइज डिटेल मिल जाएगी कि जो टेबल 8A में डिटेल आ रही है वो डिटेल क्या है, कौन कौन से बिल इसमें जुड़े हैं और कौन कौन से बिल इसमें नहीं जुड़े हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके लिए एक सेपरेट मैंने आपको बताया वीडियो जो है हमारी 5th वीडियो इस वीडियो सीरीज की, उसमें मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, आपको इस पर क्लैरिटी आ जाएगी कि इसको कैसे डाउनलोड करके मैच करा सकते हैं आप। और ये आईटीसी बी पॉइंट में जो आएगी वो 6B और 6H, यानी कि टेबल नंबर 6 में जो हमने आईटीसी भरी है, करेक्ट आईटीसी जो 18-19 को बिलोंग करती है वो यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर ये मैं पहले बता चुका हूं कि 18-19 की आईटीसी जो 19-20 में ली है वो ऐड हो जाएगी। तो ये जो डी पॉइंट है ये डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है A माइनस B प्लस C। तो जितनी 2A में दिख रही है माइनस जितनी हमने 18-19 में क्लेम करी है प्लस जितनी हमने 18-19 की आईटीसी 19-20 में क्लेम करी है, तो इसका जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पर डी पॉइंट में दिखेगा। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये फिगर आपकी पॉजिटिव है, तो आप ये मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। लेकिन अगर ये फिगर 0 है या नेगेटिव है तो आपके लिए सतर्क हो जाने का समय है। आप अपना 2A प्रॉपरली मैच कराएं, तभी अपना GSTR 9 फाइल करें, क्योंकि ये आपके लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो ये हुआ हमारा टेबल नंबर 8। इसी के साथ हमारे 6, 7, 8 के साथ आईटीसी वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो है टैक्सेस पेड। ये है टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 में 18-19 का जितना टैक्स पेबल था एक्चुअल वो आ रहा होगा,
और उसके बाद यहाँ पर आपने इसका पेमेंट कैसे किया, थ्रू कैश, थ्रू ITC, वो यहाँ पर दिखा रहा है। टैक्स पेड का जो कॉलम है ये नॉन एडिटेबल फील्ड्स हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन टैक्स पेबल की जो फील्ड है इसको आप एडिट कर सकते हैं। इसमें भी ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको इसमें सिर्फ एक चीज़ क्रॉस चेक करनी है कि एक्चुअल में जितना टैक्स पेबल था 18-19 में वही इसमें आना चाहिए। 17-18 की अगर कोई फिगर इसमें जुड़ी हुई है तो आप क्रॉस चेक करके उसको यहाँ से माइनस कर दीजिए और इसको सेव करके आप बैक आ सकते हैं। तो टेबल नंबर 9 के बाद 10, 11, 12, 13 है। 10, 11, 12, 13 का बहुत ही क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई फाइनेंशियल ईयर ट्रांजैक्शन 18-19 का है, वो आपने 19-20 यानी कि अप्रैल 19 से सितंबर 19 का रिटर्न में शो किया है, तभी यहाँ पर कोई फिगर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। कौन सी रेलिवेंट फिगर आनी है वो मैंने टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 6 के साथ ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाऊंगा। इसको आप सेव करके DSTR 9 डैशबोर्ड पर वापस आ जाएं। उसके बाद आता है टेबल नंबर 14। टेबल नंबर 14 कहता है कि अगर टेबल नंबर 10 और 11 में कोई फिगर भरने से आपका कोई टैक्स पेबल निकला था, मतलब 18-19 का कोई टैक्स जो आपने अप्रैल टू सितंबर 2019 के रिटर्न में पे किया है, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी है। अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब आपका टेबल नंबर 10 और 11 खाली है, उसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा। डैशबोर्ड पर वापस आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास बचते हैं लास्ट सेक्शन है ये टेबल नंबर 15, 16, 17 और 18। टेबल नंबर 15, 16, 17, 18 फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए ऑप्शनल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी गई है टैक्स पेयर से जो उनके लिए देना प्रैक्टिकली पॉसिबल या फीजिबल नहीं है। तो इस हार्डशिप को हटाते हुए गवर्नमेंट ने इसको ऑप्शनल कर दिया है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको भरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ आप अपना पूरा 9 भर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये बात ध्यान रखें कि ये सेकंड वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट भी है किसी पर्टिकुलर टेबल में, तो आपको मेरी इस वीडियो सीरीज में हर स्पेसिफिक सेक्शन या हर स्पेसिफिक पार्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। आप कम समय में उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन वीडियोस में भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। 30 सितंबर लास्ट डेट है, टाइमली अपने रिटर्न्स को फाइल करिए, उसके लिए वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।